नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, कोयला और पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक में पाए जाने वाले और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। क्रियाकलाप 3.1। अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा, खनिज सम्मिलित है? क्यों? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक सीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, मानवीय क्रियाकलापों में समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इस स्रोतों की मात्रा सीमित है, मानवीय संसाधन द्वारा समाप्त हो सकते हैं। वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। क्रियाकलाप 3.2। मान लीजिए कि पात्रों का खाद्य पदार्थों, कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपयोग विभिन्न प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो या हो सकता है कुछ पीढ़ी में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे अन्य समाप्त होने और प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला। आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। 3.1। यह पत्थर जैसा कठोर काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग में लाने वाला ईंधन कोयला है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयला की कहानी। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमों के कारण वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से ये कार्बन होता है। मृत वनस्पति धीरे धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित हो गए। कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति से अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। चित्र 2 में कोयले के खाना को दिखाया गया है। खान को वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोकतार, कोयला गैस। कोक। यह एक कठोर समुद्र काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कासन में किया जाता है। कोल tar। यह अधिक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल tar से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संदेश रंग, औषधि, विस्फोटक और सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोप्रिंटिंग सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां भी कोल tar से प्राप्त की जाती हैं। कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। यह कोयला
प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारों में होता है। भारी वाहनों में जैसे ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल का काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिन्हें पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो चट्टान एवं ओरियन अर्थात तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे से चट्टानों से प्राप्त मध्य से निकाला जाता है। चित्र पॉइंट 3.4। आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र में पैने में जम गए, फिर रेत तथा मिट्टी की सतहों में ढह गए। लाखों वर्षों वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। चित्र 3.4 जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसे क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेह तेल, पैराफिन, मोम आदि मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों प्रभाजों को पृथक्करण करने का प्रयास परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी के संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के निर्माण, संगठन और उनके उपयोग सारणी 3.1 में दिए गए हैं। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसमें घरों, कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। यह इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का एक ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली, कुछ भागों में अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में कुछ रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अपने इस अध्याय में प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन से परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लगता है। दूसरी तरफ इन्हें ज्ञात भंडारण और कुछ 100 वर्षों पहले चलने वाले हैं। इनके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलाना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। यह आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब निहित आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संचरण अनुसंधान संघ (PCRA) लोगों को सलाह देते हैं कि गाड़ी चलाते समय किसी प्रकार के पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुर हैं। प्रमुख शब्द: कोयला गैस, कोल tar, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिष्करणी। आपने क्या सीखा? अभ्यास।